अस्तायत फाशिज्म का मुजाहरा किया। ये फाशिज्म है किसी के वजूद को ही ना मानना, किसी के जायज़ हुकूक को ही ना मानना, उसे अपने हुकूक की बाजियाबी की जद्दोजहद से रियासती तशद्दुद और रियासती दहशतगर्दी से रोकना, इससे ज़्यादा बदतरीन आमरियत का मुजाहरा और हो नहीं सकता। तो मैं और मेरे साथी, हम प्रेस क्लब भी इसीलिए गए कि एक साथी की, न्यू कराची के तहरीकी साथी की मोहम्मद असलम की शहादत हुई। अल्लाह ताला उसको गरीक रहमत करे, उसके अहले खाना तहरीक के तमाम साथियों को सब्र और सब्र जमील अता करे। लेकिन ये शायद हम सबको अब हमारी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। हमने अपनी इनकलाब आएगा, हमने अपनी इनकलाब आएगा, हमने अपनी जिए महाजिर, हमने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया, अपने फ़र्ज़ को महसूस किया और सारी बातों को पसे पुश्त डाल के एक तरफ रख के कौम के इज़्ज़त और वक़ार को बचाने के लिए, कौम के इज़्ज़त और वक़ार को बहाल करने के लिए, तहरीक को बचाने के लिए हम प्रेस क्लब भी गए। अगर हमारे ये साथी वहाँ मौजूद होते, हम वहाँ भी, ये कोई इज़हार यकजहती का मौका नहीं है, ये हाथ में हाथ देकर अगर कोई इख्तलाफ है उसे एक तरफ रख के, ये अब हमारे इज़्ज़त और वक़ार का मसला, हमारी बहनों बेटियों के आंचलों को नोचा गया है। उन्हें जिस तरह जानवरों की तरह अपनी जो गाड़ियां हैं उसमें जिस तरह बिठाया गया, ये सारा मंजर पूरी दुनिया ने देखा है। सदाकत हुसैन सिटिंग एमपीए के साथ जिस तरह का सलूक हुआ, दीगर कारकुनों के साथ जिस तरह ज़दोकोब हुआ है, ज़ख्मी है, अस्पतालों में है, तो ये कोई तेरी और मेरी बात नहीं, ये हमारी बात है भाई। ये हमारी इज़्ज़त, हमारी नामूस, हमारी गैरत की बात है कि हम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है भाई। हम किसी दौर ये नहीं कबूल करेंगे। और मैं यहाँ इसीलिए आया कि अगर कोई ये लाहे अमल बनना है तो मैं साथ हूँ, उसमें जेल भरो तहरीक हो, जरूरत हमारी, हम देखें किसी का भी नाम ना ले, यहाँ पर सब एक मकसद के लिए जमा हुए हैं, ठीक है। तहरीक के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि हम सब कदम बढ़ाएं और पूरी कौम इंशाअल्लाह हमारे साथ है, सारे मजलूम हमारे साथ है, सिर्फ महाजिर ही नहीं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, हम सब साथ हैं। और अब रेड जोन में भी जाएंगे और हम बड़े पहले जाएंगे इंशाअल्लाह, सीनियर साथी पहले जाएंगे, जेलों में जाना होगा जेलों में भी जाएंगे इंशाअल्लाह, सिर्फ जेलों में भी जाएंगे, रेड जोन में भी जाएंगे और वजीर आला हाउस के अंदर भी जाएंगे। हमारे पैसों से चल रहा है वो भाई, ये तुम्हारे अलल्ले तलल्ले, तुम्हारी मौज ठाट बाट, ये हमारे दम से है। उस एहसान को मत भूलो। अंग्रेज साम्राज्य जनसंघियों, सिखों, हिंदुओं से ट्रेनें कटवाकर, काफले लुटवाकर, बहनों बेटियों की असमतें कुर्बान करके तुम्हें आज़ादी दिलाई है। जिए महाजिर। तो मेरे ख्याल में वो एक आखिरी शेर मैं पढ़ दूं आपकी इजाज़त से कि जंजीरें जुनू का तोहफा है, जंजीरें जुनू का तोहफा है, जंजीरों से घबराना क्या। जंजीरें जुनू का तोहफा है, जंजीरों से घबराना क्या। हम हाथ बढ़ाए बैठे हैं, पहनाओ जिसे पहनाना है।
तो जंजीरें पहनाओ, हम तैयार है पहनने के लिए। हमारे पे आप सेंटर बात है। साथी शहीद हुआ है। करेंगे ना भाई। आज जो सीएम हाउस पर सिंध हुकूमत की तरफ से जो जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और जिस तरह ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद, उन पर लाठी चार्ज और उनको गिरफ़्तार भी किया और घसीटते हुए उनको मोबाइलों में डालकर ले जाया गया, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। पीपल्स पार्टी की तारीख़ इस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है। हैदराबाद पक्का किला में ख़वातीन सरों पर कुरान लेकर आई थी, उनके सीने गोलियों से छलनी किए थे, लेकिन ये काफ़िला रुका नहीं था। और वो कितनी ही ताकत इस्तेमाल कर लें, ये जद्दोजहद ख़त्म नहीं होगी। ये जो बल्दियाती काला कानून नाफिज किया है, सिंध भर की और पूरे मुल्क की तमाम सियासी जमातें इस बल्दियाती कानून के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं। सब इसकी मुखालफत कर रही हैं, सब अपनी सतह पर इस पर एहतजाज कर रही हैं, सिवाय पीपल्स पार्टी। ये कौन सी जमहूरियत है कि आप अपोजिशन की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। और आज हमने क्या था, एक जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करते हुए सीएम हाउस के दरवाजे पे ही तो गए थे, निहत्ते। किसी के हाथ में डंडा नहीं था, किसी के पास पत्थर नहीं था। खामोशी से जाकर पुलिस को कहते रहे कि हम पुरअमन धरना देंगे। और धरने पे भी कहा था कि 2-4 घंटे बैठ के उठ जाएंगे, हम सिर्फ अपने मुतालबात आपके सामने रखने आए हैं। लेकिन ये साजिशी अनासिर एक तरफ टेलीफोन पर हमको इंगेज कर रहे थे। मुर्तज़ा वहाब साहब से टेलीफोन पर मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बैठ के बात कर लेते हैं। हमने कहा फिर तरीका इसका ये है कि आप अपने वफ्द को भेजिए, बैठेंगे, बात कर लेंगे। और ये बात अभी ख़त्म हुई थी कि फ़ौरन शेलिंग और डंडे बरसाना शुरू कर दिए। ऐन अज़ान के वक्त, ऐन अज़ान के वक्त लोग नमाज के लिए खड़े हो रहे थे, सफ़े बना रहे थे। और जो जुल्म और ज़्यादती की है, इसको हम भूलेंगे नहीं। एक साथी हमारा शहीद हुआ है न्यू कराची का, UC5 का कारकुन हमारा जिम्मेदार था, असलम भाई शहीद हुए हैं। 8 बच्चे हैं उनके। ये जो नाजी और फस्तायत के ऊपर मबनी ये हुकूमत है, ये याद रखे कि आज नाजियों का नामो निशान नहीं है दुनिया में। ये फस्तायत खत्म होकर रहेगी। आपका ये जो जागीरदाराना निजाम है, ये खत्म होकर रहेगा। और सिंध भर की, पाकिस्तान भर की तमाम सियासी जमातें इस वाक़े की मजम्मत कर रही हैं। होश के नाखून ले, ये वडेरों का गैंग होश के नाखून ले। ये काफिला रुकेगा नहीं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं फारूक भाई का कि फारूक भाई इस मौके पर कि जब हम सब गम में डूबे हुए हैं, ये आए, इन्होंने यकजहती का इजहार किया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। कल यौम से आए, हम कल यौम स्याम मनाएंगे और कल जगह का तयन करके मीडिया को भी हम बता देंगे कि कल नमाज जनाजा होगी उस साथी की। और ऐसी नमाज जनाजा होगी कि आपको पता लग जाएगा। और पुरअमन होगी। साथियों से भी ये दरख्वास्त है कि पुरअमन रहें।
हम पुरअमन जद्दोजहद करेंगे और पुरअमन जद्दोजहद करके अपने हुकूक हासिल करके रहेंगे। मैं एक बार फिर कल नमाज जनाजा के बाद फिर आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। वो क्या होगा उस पर डिस्कस करके उससे भी आपको मुत्तला करेंगे। पूरा कराची शहर सोग में है। मैं ताजिर तंजीमों से भी गुजारिश करूंगा कि यकजहती का मुजाहिरा करें। हम कराची के हुकूक के लिए निकले हैं, अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं निकले हैं। और न सिर्फ कराची बल्कि सिंध के लाड़काना, मीरपुर खास